संसार की पानी की समस्या हल हो जाए, लेकिन बंधुओं वो तो केवल अणुवस्त्रों की होड़ में लगे हैं। सारी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाए हुए हैं। किसी भी सिरफिरे का तानाशाह का अगर सिर फिर जाए और वो किसी उंगली अपनी उंगली किसी स्विच पर रख दे तो 3 मिनट के अंदर सारी दुनिया जल करके भस्म हो सकती है। बंधुओं ऐसे ऐसे आज वैज्ञानिकों ने उत्पात मचा रखे हैं। वो क्या बताऊं मैं आपको बंधुओं, वैज्ञानिकों की बात करूं या ज्ञानियों की बात करूं, ज्ञानियों ने ऐसा ऐसा, विचारकों ने, साहित्यकारों ने ऐसा ऐसा साहित्य लिख करके हमारी पीढ़ियों को गुमराह करने का प्रयत्न किया कि मैं आपको क्या बताऊं। आज सारी दुनिया के लोग गुमराह हो रहे हैं। साहित्यकारों की बात करूं या चित्रकारों की बात करूं या बुद्धिजीवियों के बुद्धि का दीवारा निकल गया है उनकी बात कहूं या बंधुओं किनकी बात कहूं, आज तो चारों ओर हाहाकार मचा है। इन राजनीतिज्ञों की बात करूं, ये जाति पात में उलझाकर और ये जाति गणना करा, जनसंख्या गणना कराकर और हमारे हिंदू समाज को बांट देना चाहते। हिंदू समाज से बड़ा दलित शोषित पतित और कोई नहीं है। हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयत्न जो परम पूज्य गुरुदेव ने किया बंधु आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन आज हम जातिवाद का जहर पी रहे हैं, संप्रदायवाद की आग में जल रहे हैं और आज ये नेता लोग अपनी वोट की रोटियां सेक रहे हैं। कितने बढ़िया वोट है, कितने ब्राह्मण वोट है, कितने ठाकुर वोट है। मनुष्यों के वोट इनको नहीं चाहिए, इनको जातियों के वोट चाहिए। और बंधुओं इन्होंने देश को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है। ये देश को जाने कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये अपने हाथ से भारत माता के आंचल को खींच रहे हैं। ये अपने हाथ से भारत माता को बेइज्जत करना चाहते हैं। हमको अमेरिका का डर नहीं है, हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम रूस की टांग तोड़ सकते हैं। हम जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, समझ के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। भारत माता की आदर पर जीतने की कसम खा रखी है। ये मेरे देश को विभिन्न धाराओं में उलझाकर, विभिन्न नामों में उलझाकर और विभिन्न तरह से लोगों को गुमराह करके ये मेरे देश को विश्व गुरु बनने से रोक रहे हैं। ये मेरे देश को चक्रवर्ती बनने से रोक रहे हैं। ये मेरे देश को सोने की चिड़िया नहीं, अब तो सोने का चीता बनने की आवश्यकता है और इससे ये हमको जो है रोक रहे हैं। आज राजनेता भी अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। या मैं धर्माचार्यों की बात करूं, धर्माचार्यों ने आज देश को बर्बाद कर दिया। पहले के डाकू अच्छे होते थे जो कि आते थे पहले से घोषणा करके हम फलाने गांव में डाका डालने जा रहे हैं और 2-4 लाख रुपया बटोर लाते थे। लेकिन अब तो इन धर्माचार्यों ने ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया कि 20-20 लाख की तो मंच बनती है, 1-1 करोड़ का तो पंडाल बनता है, लाखों लाखों के तो रोज भंडारे होते हैं और भंडारे में जैसे विवाह शादी में होते हैं ऐसे घोषणा करके आज खीर बनेगी, कल हलवा बनेगा, परसों मूंग का हलवा बनेगा, मालपुए बनने वाले, घी की कढ़ाई चढ़ेगी। आदमियों को इतना गुमराह कर दिया कि मैं क्या बात बताऊं। मेरा छिंदवाड़ा में 108 कुंडी यज्ञ था तो वहीं पर बैतूल में एक पंडित है प्रदीप मिश्रा, तो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण कहते हैं, उनका प्रवचन चल रहा था, मेरा छिंदवाड़ा में चल रहा था। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने गायत्री परिवार वालों से पूछा कि गायत्री परिवार वालों, अरे समय तो बताओ, तारीख तो बताओ कि कब हम सुधरेंगे, कब सुधरोगे, हम बदलेंगे कब बदलोगे, तारीख तो बताओ, बहुत कहते रहते हो। मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने उनका फेसबुक नंबर लिया और डायरेक्ट उनको मैसेज किया, महाराज आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। ओम नमः शिवाय जैसा वैदिक मंत्र को हटाकर नमः जाने शिवाय नमः जाने क्या क्या आप मंत्र बता रहे हो, कैसे टोने टोट के बता रहे हो और आप कहते हो कि कब बदलेगा। मैंने प्रदीप मिश्रा को कहा कि तुमको शास्त्रार्थ करना तो रामायण से, गीता से, भागवत से, गायत्री महाविद्यालय से, प्रज्ञा पुराण से, कोई से भी पुराण से तुम
ऊपर बाद में जाना, पहले मुझसे शास्त्र करो। और मैंने कह दिया था ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा कि युग बदला कि नहीं बदला। ये हजारों आदमी इतनी दूर दूर से आकर, छोटी छोटी लड़कियां और बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे लड़के और बूढ़े बूढ़े और युवा, ये सब बैठ करके गायत्री मंत्र जप रहे हैं। और ये केवल ये 21 से 29 तारीख में नहीं जप रहे, यहाँ तो साल भर तीन शिविर होते हैं, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29। तुमको दिख नहीं रहा कि युग नहीं बनता? तुम आंखों के अंधे हो, तुम अकल के अंधे हो, तुमको पता नहीं है कि कितने करोड़ों कुंडी यज्ञ प्रतिदिन भारत के अंदर होता है। सब शक्ति पीठों में, घरों में, मोहल्लों में, कहाँ होता है। तुम अकल के अंधे हो, तुमको पता नहीं है कि कितने संस्कार गायत्री परिवार के द्वारा कराए जाते हैं। लाखों संस्कार, नामकरण से लेकर के, विद्यावन से लेकर के, मुंडन से लेकर के, यज्ञोपवीत से लेकर के, दीक्षा से लेकर के, और जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवसोत्सव से लेकर के इतने संस्कार कराए जाते हैं। लाखों संस्कार प्रतिदिन भारत के अंदर होते हैं। लाखों हम जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी पीला कपड़ा पहन करके एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, बस स्टैंडों पर खड़े रहते हैं, यज्ञ कराने जाते हैं पीले कपड़े पहनकर। माता बहने, तुमको दिख रही रहा कि युग नहीं बनता? ये माता बहने जो बोलने में संकोच करती थी, आज फर्राटे से बीज यज्ञ करा रही है, ढपली पर गीत गा रही है। युग नहीं बनता क्या? जो आदमी अंगूठा छाप था वो आदमी यज्ञों का संचालन कर रहा है और जो है कार्यकर्ता गोष्ठी ले रहा है। युग नहीं बनता क्या? तुमको दिख नहीं रहा है कि तिलक, ये चोटी, ये यज्ञोपवीत, ये पीले कपड़े धारी व्यक्तियों की, परिजनों की लाखों लाख संख्या सारे देश में दिखाई दे रही है। और तुम महाकाल से पूछते हो, तुम हमसे पूछते हो कि युग कब बदलेगा? तुम तो कथा कहते रहो, तुमको चिंता नहीं करना, युग तो बदल ही जाएगा। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज धर्माचार्यों ने विरोध कर रखा है कि इसका विरोध करो। गायत्री जोर से नहीं बोली जाती, गायत्री मंत्र को बर्बाद कर दिया, गायत्री मंत्र को डोरबेल में भी लगा दिया, और जो है गायत्री मंत्र तो टेलीफोन में भी चल रहा है। अरे चल रहा तो गाली तो नहीं चल रही है, कोई जो है गलत बात तो नहीं चल रहा है, सद्बुद्धि की प्रार्थना तो हम कर रहे हैं। लेकिन इन धर्माचार्यों ने इस देश को गड्ढे में ले जाने की कसम खा ली है। चमकीले कपड़ों में हर 2 घंटे में एक कुर्ता, अभी तो मेरा कोई कुर्ता धुला नहीं था, तो मैं पुराने कुर्ते पर प्रेस करके आ गया, क्योंकि कल मैं देहरादून गया था, बड़ी गोष्ठी थी वहां पर, तो कपड़े गंदे हो गए थे, तो मैं ऐसे ही आ गया। लेकिन इन महाराजाओं को देखो, ये महाराज ही महाराजा बन गए, हर 2 घंटे में कुर्ते बन जाएंगे। तो एक कुर्ता एक बार कथा में पहन लिया, दूसरा देखेगा नहीं, ऐसा चमकीला, ऐसी डिजाइन, ऐसी बना, ऐसा बटन, जाने क्या करते हैं यार। ये ज्ञान की बात कहते, कथा कहते, क्या करते हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस है कि मैं किन से युद्ध करूं। तो कहने का मतलब यह है कि बंधुओं, वास्तव में आज धर्म कहाँ चला गया? धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? ऐसा बहका दिया कि भगवान शंकर बड़े भोले वाले हैं। कैसे भोले वाले हैं? एक चोर एक उसमें गया, जो है यहाँ पर चोर गया चोरी करने के लिए, तो रात भर उसको कुछ नहीं मिला। उसने सोचा आज तो बीड़ी सिगरेट के पैसे भी नहीं मिल पाए, क्या करूं? तो वो शंकर जी के मंदिर में जा करके बैठ गया, सोचने लगा यार आज तो बड़े गलत मुहूर्त में निकले, क्या करें? इतने में उसको जुमाई आई, तो जुमाई से उसने ऊंचा सर दिया, तो ऊपर दिखा कि भगवान शंकर के ऊपर तांबे का कलशा लटका हुआ है। कहा चलो ये कलश ही चुरा ले, तो कम से कम बेच करके बीड़ी सिगरेट चाय नाश्ते के पैसे तो मिल ही जाएंगे। ऐसा सोच करके वो कलशा उतारने लगा, लेकिन वो ऊंचाई पर था, कहीं टेबल कुर्सी या कोई सीढ़ी थी नहीं। तो उसने देखा शिवलिंग है बहुत बड़ा, तो शिवलिंग है तो इसी पर चढ़ जाऊं। तो शिवलिंग पर चढ़ा और जैसे कलशा उतारने लगा, आहा भगवान कितना बोला वाला प्रकट हो गए, बर मांग। तो पहले तो चोर डरने लगा कि ये एसपी कहाँ से आ गया, ये थानेदार कहाँ से आ गया, ये सिपाही कहाँ से आ गया। फिर डरते डरते पूछा आप कौन? कहा मैं भगवान शंकर हूँ, भोले बाबा हूँ। आप कैसे आए? कहा मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ। क्यों? मैं तो चोर हूँ, चोरी कर रहा था, आप वरदान क्यों दे रहे हैं? ना तू तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। कहा कितना बड़ा भक्त हूँ? इतना बड़ा भक्त है कि लोग मुझ पर जल चढ़ाते हैं, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई सुपारी चढ़ाता है।
कोई नारियल चढ़ाता है, कोई बेलपाती चढ़ाता है, कोई फूल माला चढ़ाता है, और तू तो इतना बड़ा भक्त है कि पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। भक्त भगवान पता नहीं कैसे कैसे उठा दिया, क्या क्या कर दिया। जो भगवान शिव है वो भगवान रुद्र भी तो है, जो भगवान भोला है वो भाला भी तो है, जो भगवान शंकर है शांति करता है तो प्रलयंकर भी तो प्रलय भी तो करता है। भगवान को हमने भोला भाला समझ लिया। भगवान यदि 87,000 वर्ष तक एक आसन पर बैठते हैं तब शिव सहज स्वरूप संहारा, लाभ समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहज 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। यदि भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक एक आसन पर बैठते हैं तो तब जब उनकी समाधि खुलती है और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है और जब शंकर तांडव करते हैं तो पहाड़ टूटने लगते हैं, तो नदियां खोलने लगती हैं, तो समुद्र उफड़ने लगते हैं, तो आकाश फटने लगता है, तो धरती डोलने लगती है, तो आंधी चलने लगती है, तो तूफान खड़ा होता है। अखर बसर मंगला कला कदब मंजरी रसम प्रभाय मातरी विरल बड़ा मधु प्रताप सुरक्षितम पुरक्षितम मगक्षितम तमक्षितम तमच्च कक्षदम तमच्च कक्षदम भजे। अर्थात भगवान श्री शिव जब तांडव करते हैं तो पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाता है। हमने उसको भोला समझ लिया तो बाला भी है। भगवान शंकर के नाम पर नशा करने वालों, यदि तुम भगवान शंकर के भक्त हो और बोलते हो लगे दम तुम इतने गम पियो खूब चिदम बोलो बम बम, अगर ऐसा करते हो तो जरा 50 पैसे की जहर की पुड़िया खा करके तो देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भगवान शंकर ने जहर पिया था। तो वो तो नहीं करेंगे लेकिन भटकाएंगे। अभी मैंने देखा था यहाँ कांवड़िया आए थे, करीब 80 लाख कांवड़िया, पूरा हरिद्वार जाम हो जाता है और लगे तेरे दूध महंगा 10 गुना, सब्जी महंगी, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर चीज महंगी, सब होटल वाले खरीद खरीद के रख लेते हैं, सब आश्रम वाले खरीद खरीद के रख लेते हैं, सब महंगी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस समय आंकड़े आते हैं कि करोड़ों रुपए का चलम गांजा भांग यहाँ पर उठ जाती है और इतना प्रदूषण होता है। भगवान के भजन तो एक तरफ गए, फिल्मी स्टाइल पर लोग गाने बनाते हैं और फिल्मी स्टाइल पर जो है गाते हैं। एक गाना मैंने सुना था अपने घर की खिड़की में से, डीजे बज रहा था, ओ जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं मेरा मन दीवाना बोले भले भले भले। अब बताओ ऐसे फिल्मी गानों पर जो है गाने बजते, गाने क्या होता है मैं कह नहीं सकता कि बंधु ये धर्म कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, केवल कथाओं से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बंधु मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि गायत्री महाविद्या का नाम है, गायत्री चेतना का नाम है और गायत्री आती है तो फिर अपने साथ में अपना देश परिवार लेकर के आती है, हंस लेकर के आती है, माला लेकर के आती है, कमंडल लेकर के आती है, पुस्तक लेकर के आती है, चेतना लेकर के आती है, वह एक स्वरूप लेकर के आती है। इसलिए बंधुओं हम कहाँ अविद्या में उलझे हुए, अविद्या के स्वरूप को अगर मैं करूंगा तो मेरा विषय रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अविद्या बहुत बड़ी है और इसलिए आज गायत्री महाविद्या को जंगल में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। क्यों क्या है गायत्री? गायत्री भारतीय संस्कृति की प्रमुख सोपान है। कैसी सोपान है? ये गायत्री हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ में। 5 क्यों है? क्योंकि 5 का अपने जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं ना कि हमारे अंदर पंचकोश है, आपको मालूम है ना कि हमारे अंदर 5 वायु है, प्राण अपान ज्ञान समान उदान। आप जानते हैं ना कि अपने अंदर 5 प्राण हैं। आपको मालूम है ना कि अपने अंदर 5 तत्व हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा। आप जानते हैं ना कि अपने अंदर 5 मात्राएं रूप रस शब्द स्पर्श गंध। आपको मालूम है ना कि भगवान ने हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। आप जानते हैं ना कि भगवान राम के दरबार को राम पंचातन कहा जाता है।
वेदों के देवताओं को, 5 देवताओं को मैंने अभी नमस्कार किया। ये वेदों में 5 देवता प्रसिद्ध है। पुराणों के 5 पांडवों को कौन नहीं जानता। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए थे और कच्छ, कड़ा, केस, कृपाण, गंगा, ये 5 प्रकार के द्वारा दुनिया को उन्होंने प्रेरणा दी थी। 5 का कितना अधिक महत्व है। महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बनाए थे, गौतम बुद्ध ने 5 शील बनाए थे। और 5 का कितना अधिक महत्व है। 5 विद्या पढ़ी जाती है, 5 अग्नि तपी जाती है, ज्योतिष देखने के लिए पंचांग बनता है, स्वस्थ रहने के लिए सरस्वती पंचक खाया जाता है, पंचामृत लिया जाता है, पंचगव्य पिया जाता है, पंच अग्नि तपी जाती है, 5 ब्रह्म यज्ञ किए जाते हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है। न्याय देने के लिए पंचायत बनती है, 5 को परमेश्वर कहा गया है। ज्योतिष देखने के लिए पंचांग बनाया जाता है, सरकार भी बनाती तो 5 योजना बनाती है, और चुनाव भी अक्सर होते हैं तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ है। वो कौन कौन है। वो गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जिनको हम जानते हैं। हमारे देश की संस्कृति गौ की संस्कृति थी। आज गौओं को काट काट करके हमने जो है गौ वंश को खत्म करने की इन विधर्मियों ने कसम खा लिया है। और हमारे हिंदुओं ने भी, लोग कहते हैं, मैंने बाबाओं को कथा रोक करके बीच में बोली लगाते सुना है टीवी पर कि कलकत्ते से फलाने हरिराम केडिया जी ने 1 लाख रुपया गौशाला के लिए भेजा है, बम्बई से गोखला बहन ने 2 लाख रुपए भेजा है, यहाँ से अहमदाबाद से 5 लाख भेजा है, कानपुर से 51,000 आया, वहां से यहाँ से आया। मैं देखता हूँ कि हर बाबा गौशाला के लिए पैसा उगाता है, लेकिन जब भी मैं गाड़ी मैं दिल्ली जून अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था तो मैंने एक बार चिड़िया श्यामपुर में देखा कि गाय, बड़े बड़े शहरों में भी गाय बछड़े सड़क पर बैठे रहते हैं और वो हटते नहीं है। एक्सीडेंट ही हो जाता है। कई बार तो गैया इतने दूर से दौड़ती है बछड़ा कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, आदमी मर जाते हैं। तो ये लावारिस जानवरों के रूप में गौ आज भी कानपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, बड़े बड़े शहरों में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि गौएं तो अभी भी सड़क पर पड़ी हुई हैं। फिर ये गौशाला के पैसे का करते क्या है। कहाँ कौन सी गौशाला बन रही है। एक आध गौशाला बन जाती है एक आध प्रांत में या एक आध जिले में, और उसमें 2, 4, 10 बूढ़ी गौएं रख लेते हैं। तो सब पड़ी हुई है। वो बूढ़ी नहीं, अच्छी गौ है जो दूध देती है, जैसे तो बूढ़ी सब पड़ी हुई है। तो आज गौ की बड़ी स्थिति खराब है। चलिए मैं गौ पर बोलने के लिए नहीं बैठा। गौ कोई जानवर नहीं है। गौ तो हमारे परोपकारता का प्रतीक है। गंगा कोई पानी नहीं है, वह तो पवित्रता का प्रवाह है। गीता कोई पुस्तक नहीं है, वह तो मानव जीवन की आचार संहिता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाला हमारा मार्गदर्शक है। और गायत्री कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, वो तो हमारी प्राण चेतना का स्वरूप है। लेकिन बंधुओं, हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री को भूल गए। आज कृष्ण के देश में जिन्होंने अपना नाम गोविंद गोपाल रखा, उनके देश में आज लाखों गौएं कट जाती हैं और हम गौ के चमड़े के बने हुए बेल्ट बांधकर या ऊंचे बूट पहनकर अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं। चलो गौ के आज भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन गंगा, जिस गंगा को राजा भगीरथ लाए, भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमरत सकल सुमंगल खानी, जिस गंगा को कहा गया कि गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुकरण सब सूला, जिस गंगा को राम जी ने सम्मान दिया, राम मिलो कहीं गंग तरंगा, कई कई कोटि कथा प्रसंगा, जिस गंगा को उठा करके शंकर जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया, सच ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनों बीत वजंगा, जिसको भरत जी ने देखा सामल धवल लोरे, अति अनुराग भरत का डोरे, जो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु के पद नखों को छुआ, भगवान शंकर के गड़ा में डड़ा संग्रही बनी, जो गंगा जी सारे हिमालय में उनकी घाटियों से घूमती हुई और हिमालय के हृदय को फोड़कर गंगोत्री गोमुख से निकली। वही गंगा ऋषिकेश के बाद और हरिद्वार के बाद कितनी गंदी हो गई, क्या कर डाला, कितना प्रदूषित हो गया। चलिए आज भी गंगा के पानी का आचमन कर लेते हैं, गंगा जल पी लेते हैं। तो गंगा पर भी मैं नहीं बोलता। और गीता की बात क्या कहूँ। गी मतलब ग्रहण, ता मतलब त्याग। जो ग्रहण और त्याग के नियम सिखाए उस मानव जीवन की आचार संहिता का नाम
गीता था और कहा जाता था कि जो गीता ही जानिए जो गीता ही जान और जो गीता ही न जानिए जो गीता ही न जान। जो गीता को जानता वही योगी है, जो गीता को नहीं जानता वह योगी नहीं हो सकता। क्योंकि योगेश्वर ने अपने श्रीमुख से गीता कही है, गीता सुगीता कर्तव्य के मंदे ही शास्त्र विस्तर या स्वयं पदुनावस्य मुख पद्मादिवृष्टा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पाठो वत्सा सुधीर भक्ता दुग्धम गीता उत्तम है। ये तो गीता रूपी अमृत महत्वपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने मूर्छा में पड़े हुए बछड़ा रूपी अर्जुन को ये पैपान कराया था और अर्जुन गीता सुनने के बाद तंतना करके उठ करके खड़ा हो गया था। विगत मोहा स्मृति लब्धा विगत मोहा करिष्ये वचनम, तो मुझे प्रज्ञा प्राप्त हो गई, मेरा मोह मिट गया, मैं आपके वचनों का पूर्ण करना चाहता हूँ, बताइए मुझे क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा करेगा मेरा काम, हाँ तो महामनुष्य युद्ध था, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। आज आदमी यही भूल कर देता है, भगवान का स्मरण करना प्रज्ञा है और युद्ध करना बुद्धि है, तो आदमी युद्ध तो खूब कर रहा है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। आप कहेंगे युद्ध कर रहा है, हाँ आज के जमाने में हर आदमी युद्ध कर रहा है। कैसे कर रहा है? आज के जमाने में बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा लेना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के जमाने में बच्चों के अच्छे घर में विवाह शादी कर देना कोई युद्ध से कम वाली बात नहीं है। आज के जमाने में मकान बना लेना कोई युद्ध से कम